हेलो गाइस, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। बेटा इस टॉपिक के लिए आप लोगों के लिए पहले भी बताया गया था और आप लोगों ने कमेंट किया था कि ये टॉपिक्स पढ़ा दीजिए सर, तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। अगर ये बेसिक पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे तो बहुत सारे बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। इसके कई पार्ट होंगे जो आपके वीडियो में आएंगे और चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे सारी चीजें करके पढ़नी चाहिए। अच्छा बेटा एक चीज और आप लोगों के लिए एक सलाह है कि जो भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चूंकि हर टॉपिक का हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है, अगर आपको पढ़ना हुआ करे तो उस प्लेलिस्ट के पार्ट फर्स्ट में प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे आपको कैलेंडर पढ़ना है, कैलेंडर के पार्ट फर्स्ट पढ़िए, फिर पार्ट सेकंड पढ़िए, फिर पार्ट थर्ड पढ़िए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप ये सोचो कि हम केवल एक करते हैं तो आपको समझ में नहीं है। दूसरी चीज बेटा आप लोगों से एक चीज ये रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी वीडियो देखते हो, सबसे पहला काम करें वीडियो देखें आप 5 मिनट। अगर आपको समझ में अच्छा आता है तो सबसे पहले आप क्या करें कि लाइक कर लिया करें, कमेंट आप लोग उसके बाद किया करें, लेकिन ये दोनों काम सबसे पहले किया करें। जब आप लाइक करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है बेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल और केवल इसी चीज पर पढ़ा रहे हैं, हमें कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है और ना तो अभी मिल रहा है, केवल इस चीज पे कि आप लोग इसे लाइक करते हैं, आपको अच्छा लग रहा है और आपके लिए अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका ये काम है कि इतना काम किया करें। आप लोगों में से हम देखते हैं बेटा 250-250 बच्चे देख जाते हो और ज्यादा से ज्यादा 25-30 लाइक्स आते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है हम लोगों को, है ना, कि इतनी हम मेहनत कर रहे हैं जिसके लिए और वो बच्चे इतना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा लाइक किया करें, ठीक है बेटा। चलते हैं यहाँ पे टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। एक एक चीज बड़े आराम से देखिए, यहाँ पे छोटी से छोटी चीज भी बताई जाएगी। पहले आपको बेस बताया जाएगा, जब बेस समझ में आ जाएगा तो हम आगे बढ़ना शुरू करें, ठीक बेटा। जहां पर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये ध्यान दें तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को हम आसानी से करके देख लें। सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया डायरेक्शंस के अंतर्गत कि जहां पर भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो इनके मेन डायरेक्शंस की बात करते हैं या डायरेक्शन दिशाओं की संख्या की बात करते हैं, तो हमारे पास में मेन डायरेक्शंस जो है उनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। देखो ऐसे देखो ध्यान से, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। आपको करना क्या है कि हमेशा ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण राइट हैंड साइड पूरब और लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम को देखना है। बताया क्या गया कि ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण राइट हैंड साइड पूरब और लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम, ये चीज आपको करना है। मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये आपके 4 मेन दिशाएं हैं, 4 मुख्य दिशाएं हैं। अब अगर 4 मुख्य दिशाएं हैं तो 4 सब डायरेक्शंस या उप दिशाएं भी हैं, सब डायरेक्शन। कितनी है? 4। जो सब डायरेक्शंस है उनकी संख्या कितनी है? 4 है और वो चारों दिशाएं इन दोनों के मध्य में आती हैं। जैसे यहाँ पे साउथ और ईस्ट को मिला दिया तो ये साउथ ईस्ट, यहाँ पे इसे मिला दिया नॉर्थ और ईस्ट को मिला करके तो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे मिला दिया नॉर्थ और वेस्ट को मिला करके तो नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पर साउथ और वेस्ट को मिला दिया तो साउथ वेस्ट। मतलब आपके दिशाओं की संख्या अब कितनी हो गई? 4 मेन डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन और हो गई कितनी? 8। अगर आपके एग्जाम में कभी ये पूछ लिया जाए कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, बेटा बीएड में 2009 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था जीएस में कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, तो बेटा कुल दिशाओं की संख्या जो होती है, टोटल की बात हम करते हैं तो टोटल डायरेक्शन की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 4 और 4 8 है, तो 10 कहां पे बेटा? अप एंड डाउन, मतलब ऊपर और नीचे को मिला करके 2 और भी दिशाएं होती हैं और कुल दिशाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 10। अब समझे ध्यान से इसे आराम से। जैसे मान लो हम खड़े हैं, हमारे राइट में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसके बीच में तो टोटल 8 हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, कुल मिलाकर के दिशाओं की संख्या हो गई 10। ठीक बेटा, यहां पर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताए, बाकी ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। बेटा देखिए ध्यान से, ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आसान करके चले जाओगे। तो आपका पहला काम है कि बड़े क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, बेस को अच्छे से समझे। अगर बेस आपको आता है तो क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे।
इसी में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया बेटा, वो क्या दूसरा पॉइंट दिया गया, ऐसे देखिए ध्यान से, आपको अच्छी तरह से पता है कि एक पूरे गोले में कितने अंश का कोण होता है, 360 का होता है, क्लॉक में भी बताया गया था, ठीक। अब 360 अंश का होता है, अगर ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ कर दिया गया तो नॉर्थ और साउथ के बीच में डायरेक्शंस तो 180 अंश का होगा ना, 360 का आधा कट गया, मतलब इसी में अगर ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में भी 180 अंश का होगा, लेकिन 180 अंश का आधा ईस्ट और साउथ के बीच में होगा 90, ऐसे ही नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी 90, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी 90। अब अगर कह दिया जाए कि इन दोनों दिशाओं को मध्य से कट कर दिया जाए तो ये 90 का आधा 45, मतलब एक क्वेश्चंस दिमाग में रखें, आपके एग्जाम में कई बार ये चीजें दी जाती है कि अगर जैसे साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में देखा जाए तो कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। अंतर सबके समझ में आ चुका होगा, ठीक बेटा। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों पॉइंट आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, ठीक बेटा। आते हैं इसके बाद और पॉइंट्स नोट करते हैं जिस पे आपको देखना है, करना है। अब देखिए ध्यान से कि क्वेश्चंस में क्या देखना है, कुछ और पॉइंट्स आपके लिए दिया जाता है, ठीक बेटा। अब ऐसे देखिए ध्यान से, एक चीज हम करेंगे जहां पे L = लेफ्ट, मतलब बायां, बहुत सारे बच्चे बायां और दायां में कंफ्यूज्ड होते हैं, तो भैया ये हम पहले लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे क्लास में हिंदी बेस्ड बच्चे भी होते हैं और इंग्लिश बेस्ड बच्चे भी होते हैं। R = राइट, मतलब दायां, तो इन दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। हम केवल L और R ही लिख देंगे जहां पे आपको पॉइंट्स को समझना है, तो ये चीजें ध्यान रखें। आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं जिस पे आपको डिस्कस करना है। अब देखिए ध्यान से, हर पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो एयरफोर्स का बच्चा हो, चाहे बीएड का हो। सबसे ज्यादा ऐसा क्वेश्चन बीएड में पूछा गया है बेटा, स्टेट के एग्जामों में पूछा गया है, यूपी टेट के एग्जामों में, सुपर टेट। अगर आप थोड़ा सा सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस में चलोगे तो धीरे धीरे आपका नंबर आगे आएगा और एसआई और बैंक के क्वेश्चंस और आगे आएंगे, मतलब धीरे धीरे क्वेश्चंस को टफ करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके लिए पहला पॉइंट दिया गया, यदि प्रश्न में लेफ्ट या राइट मुड़ने को बोला जाए, मतलब टर्निंग को बोला जाए, तो 90 डिग्री ही मुड़ते हैं। मतलब एक काम आपके ये करना है कि अगर आपके क्वेश्चंस में बोला जाए कि कोई व्यक्ति राइट मुड़ता है तो राइट कहा जाए तो 90 डिग्री ही राइट मुड़ेंगे, इससे न ज्यादा न कम। और अगर लेफ्ट कहा जाए तब भी हम 90 डिग्री ही। जैसे मान के चलो कि एक लड़का है राम, वह नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता, ऊपर नॉर्थ होता है ना भैया, ऐसे देखो ध्यान से, आपको बताया गया ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। अगर नॉर्थ में चलता हो, बोल दिया गया कि वह एक बार राइट मुड़ा, तो भैया राइट ये लेफ्ट, ये एक बार राइट मुड़ेगा तो सीधे सीधे 90 डिग्री। अच्छा एक चीज और, वह इधर से नहीं मुड़ा, व्यक्ति हमेशा आगे से मुड़ता है तो 90 डिग्री इधर चला। अगर लेफ्ट बोला जाता तो एक बार 90 डिग्री लेफ्ट के लिए भी दिखाता। तो एक चीज ये आपके लिए कंफर्म हो गया कि राइट और लेफ्ट जब भी टर्निंग के लिए बोला जाएगा तो कितने डिग्री मुड़ेंगे, 90 डिग्री। अगला पॉइंट पे देखते हैं, यदि प्रश्न में 180 अंश मुड़ने को बोला जाएगा तो लेफ्ट राइट नहीं बोला जाए। और 2018 के यूपीएसआई, 2017 के यूपीएसआई और 2018 के और 19 के दोनों के यूपी पुलिस में सीपीओ एसआई 2018 में भी क्वेश्चंस पूछा गया था। हमेशा अब इस तरीके से पूछा जा रहा है कि 180 डिग्री टर्निंग के लिए तो दिया जाएगा, लेकिन लेफ्ट और राइट दिया ही नहीं जाता है। और जब आपको ऐसे प्रश्न मिले कि प्रश्नों में लेफ्ट राइट दिया ही ना जाए
तब आपको कैसे करना है इन क्वेश्चंस में, कहीं ऐसे ना कंफ्यूज हो जाना कि लेफ्ट राइट नहीं दिया गया मतलब क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऐसा विकल्प भी एक जरूर मिलता है। अब देखिए ध्यान से कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है राम, वह अपने घर से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक, बोला गया कि वह 180 अंश टर्न होता है। बेटा ऐसे समझो, अगर 180 अंश राइट दिया जाता तो चूंकि राइट इधर है और लेफ्ट, तो ऐसे मुड़ता 180 अंश और इधर आता। अगर 180 अंश लेफ्ट बोला जाता तो इधर से मुड़ता तब भी इधर आता, और नहीं दिया जाता तब भी सीधे जिधर जा रहा था वहीं से टर्न आ जाए। तो मतलब अगर नहीं दिया जाता है लेफ्ट और राइट, तब भी हम जिस रास्ते से जा रहे होंगे उसी रास्ते से टर्न हो लेंगे। एक चीज ध्यान रखें, अगर दिया जाता है तो बड़े कम मौकों पे मिलेगा, बट अगर दिया जाता है तो भी हमारे लिए आसान है, बट अगर नहीं दिया जाता है तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक, अगला पॉइंट देखिए ध्यान से, अगले पॉइंट में क्या दिया गया है आपके लिए, ये चीज देखिए ध्यान से कि क्वेश्चंस में एक पॉइंट ये दिया गया कि यदि प्रश्न में 45 डिग्री, 125 डिग्री, 135, 225 या 315 डिग्री मुड़ने को बोला जाए, बोला जाएगा तो लेफ्ट राइट भी बोला जाएगा। अगर ये नहीं बोला जाता है तो बेटा क्वेश्चंस गलत होगा, ध्यान रखें। कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है राम, ऐसे जा रहा है सीधे, ठीक, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर बोला गया कि वह 45 डिग्री मुड़ा, केवल बोल दिया गया 45 डिग्री मुड़ा, तो बेटा वो राइट भी चल सकता है, लेफ्ट भी 45 डिग्री चल सकता है कि नहीं, ठीक। लेकिन अगर उसमें बोल दिया गया कि केवल लेफ्ट राइट, तो 90 डिग्री मुड़ जाएगा, तो ये भी कंफ्यूजिंग वाली चीज होगी। तो ये दोनों ही एक साथ में राइट लेफ्ट, अगर जैसे बोल दिया गया कि 45 डिग्री राइट, तो बेटा अगर ऐसे आता तो 90 डिग्री, और यहां से इसका आधा आएगा तो 45 डिग्री, ये मतलब इस दिशा में आ जाएगा, उसका चेहरा नॉर्थ और ईस्ट में आ जाएगा। कोई समस्या किसी को बेटा? ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस अगर आपको आता है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन बड़े आसानी से कर ले जाओगे। अब आते हैं अगले पॉइंट, देखिए बेटा ध्यान से, आपके एक पॉइंट और बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा आगे से मुड़ेगा। मतलब अगर कोई टर्न लेगा तो हमेशा आगे से लेगा, कभी बैक से नहीं। जैसे मान लो कि ये लड़का जा रहा है आगे, उसने बोला कि 45 डिग्री मुड़ा, 45 डिग्री राइट मुड़ा, या 90 डिग्री सीधा कर लो, 90 डिग्री राइट मुड़ा, तो आगे जा रहा था। अगर ये आगे है तो आगे से मुड़ेगा, न कि ऐसे मान लो कि ये पीछे, तो पीछे की तरफ से मुड़ गया। ये गलत होगा। कहने का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति जाएगा तो आगे से ही टर्न होगा, ठीक बेटा। अगले पॉइंट में आपके लिए दिया गया कि कभी भी लेफ्ट और राइट बदलता नहीं है। अब ये पॉइंट बड़ा खतरनाक है। आप लोग सॉल्व करते हो तो लेफ्ट राइट बदल जाता है, बदलेगा भैया, लेकिन आपके क्वेश्चंस में किस पॉइंट के लिए कहा गया उसे समझो। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसे है, ये है ऐसे चला, कई बार राइट, ये है राइट 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 और राइट, इस तरफ लेफ्ट 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 और लेफ्ट। बेटा अभी भी राइट राइट में है और लेफ्ट लेफ्ट,
मतलब जैसे अगर आप यहां से मुंबई के लिए निकले, आप यहां से मुंबई पहुंच गए, ठीक, तो क्या आपका लेफ्ट वाला राइट हैंड में चला जाएगा, राइट हैंड जो है लेफ्ट में? ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट लेफ्ट में रहता है, राइट राइट में रहता है, राइट लेफ्ट नहीं बन सकता, लेफ्ट राइट नहीं बन सकता। ओके, कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर कभी आपका लेफ्ट जो है वह राइट में मिल जाए या राइट लेफ्ट में मिल जाए तो निश्चित रूप से आपने क्वेश्चन को क्या रख कर रखा है, गलत। ठीक बेटा, अब एक पॉइंट फिर से आपके लिए दिया गया, ये 6 पॉइंट और पीछे 2 पॉइंट जो दिए गए हैं, अगर ये 8 पॉइंट आपने कर लिया तो डायरेक्शंस के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। बेटा इसमें 2 टॉपिक है, एक डायरेक्शन है, एक डिस्टेंस है, तो पहले डायरेक्शन पढ़ ले फिर डिस्टेंस। अब डायरेक्शंस में अगला पॉइंट दिया गया, यदि लेफ्ट और राइट समान हो तो दूरी बदलती है, दिशा नहीं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहीं निकले, 4-5 बार लेफ्ट मुड़ जाए, और जितनी बार लेफ्ट मुड़ा हो उतनी ही बार राइट मुड़ जाए, तो जिस दिशा में निकला होगा उसका चेहरा उसी दिशा में बना रहेगा। जैसे देखें बड़े सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, और ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का राम है, वह नॉर्थ की तरफ निकला। किधर निकला? नॉर्थ की तरफ। ये है राइट, ये है लेफ्ट। एक बार राइट मुड़ा, कुछ दूर चला, और एक बार लेफ्ट मुड़ा, कुछ दूर चला। एक राइट और एक लेफ्ट। अब उसका चेहरा किधर होगा? दोनों बराबर को ऐसे काट दे, मतलब नॉर्थ में था, अभी भी नॉर्थ में है। अब 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, अभी भी उसी दिशा में है। एक बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, एक बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट, अभी भी उसी दिशा में है। मतलब आपके लिए क्वेश्चंस में यही हुआ कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों समान हैं तो दूरी तो बदल जाएगी, जहां पे था वहां से दूर हो जाएगी, लेकिन दिशा वही रहेगी। ठीक बेटा, ये सारे पॉइंट्स आपके बेसिक पॉइंट बता दिए गए हैं। अब बेसिक पॉइंट्स अगर कंप्लीट है तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसे देखिए ध्यान से, आपके बेसिक क्वेश्चंस टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, देखने हैं, समझने हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया है। क्वेश्चंस में है रजत अपने घर से नॉर्थ, मतलब उत्तर की ओर, बेटा ध्यान रखना, नॉर्थ की ओर निकला और कई बार लेफ्ट राइट मुड़ा। जब कॉलेज पहुंचा तो उसका चेहरा उत्तर, मतलब नॉर्थ की ओर ही था, तो वह तो निम्न में से कौन सा उसके मुड़ने का क्रम हो सकता है? बेटा देखिए ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन है और ये आपके लिए दिया गया विकल्प। लेफ्ट ये दिए गए हैं, आर जो है वह राइट के लिए दिया गया है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, आप पहले बेसिक से समझे फिर करें। पहले जब यही प्रश्न आपके एग्जाम में दिया जाता था तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना होता था कि जैसे यहां पे दिया गया रजत अपने घर से नॉर्थ की तरफ निकला, नॉर्थ, बच्चे ऐसे किया भी करते थे, नॉर्थ की ओर निकला और कई बार लेफ्ट राइट मुड़ा, तो क्या करते थे? पहले विकल्प को पढ़ते थे, जैसे एक बार लेफ्ट है तो एक बार लेफ्ट कर दिए, 3 बार राइट है तो एक बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट कर दिया, एक बार लेफ्ट तो फिर एक बार लेफ्ट, फिर 2 बार राइट तो 2 बार राइट कर देते थे, फिर एक बार लेफ्ट तो फिर एक बार लेफ्ट करते थे, और देखते थे कि इधर नॉर्थ था, इधर साउथ है, वही दिशा नहीं है
मतलब उसका चेहरा उत्तर की ओर ही, नॉर्थ की ओर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन बेटा ये तरीका सॉल्व करने का बिल्कुल गलत है, आपको बहुत समय लगेगा। आप पहले विकल्प, दूसरे, तीसरे, चौथे, आपको ये बताया गया था कि अगर वही दिशा चाहिए तो जितना लेफ्ट है उतना राइट काट दीजिए, काम खत्म, बराबर होगा तो आंसर होगा। तो ऐसे लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, डबल राइट, मतलब सेम डायरेक्शन नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं है। ठीक, आगे देखिए, एक राइट एक लेफ्ट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, डबल लेफ्ट, सो दिस इज नॉट योर आंसर। आगे देखिए, एक राइट एक लेफ्ट, एक लेफ्ट एक राइट, एक राइट एक लेफ्ट, डबल लेफ्ट, सो दैट्स इज नॉट योर आंसर आल्सो। अब आगे देखिए ध्यान से, आगे एक ही विकल्प बचा तो आंसर वही है, चेक कर लें। एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, यही आपके प्रश्न का आंसर होगा, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों क्या दिए गए हैं, समान। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई समस्या होगा। ठीक, अब इस क्वेश्चंस में आगे चल करके क्या पूछा जाने लगा, ऐसे देखिए ध्यान से। बेटा क्वेश्चंस को समझते चले, सारी चीजें आपके लिए काम की है और सब कुछ करते चले जाओगे। जब उनको लगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछने पे बच्चे अब कम परेशान होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे तरीके के क्वेश्चंस इन्हीं प्रश्नों में थोड़ा सा चेंजमेंट लाने की कोशिश की। क्या चेंजमेंट किया, उस चेंजमेंट को देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, ऐसे समझते चले ध्यान से। देखिए बेटा क्वेश्चंस में क्या दिया जाता है, ये सारी की सारी चीजें, और कैसे कैसे बच्चे का दिमाग कितना चल रहा है, तो और या एग्जामिनर को भी कुछ नया सोचने को मिलता है, तो वो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखिए ध्यान से आगे क्या पॉइंट दिया उन्होंने, दिया ऐसे, राम अपने घर से उत्तर की ओर निकला, उत्तर की ओर निकला और निम्न बार लेफ्ट राइट मुड़ा। और अब क्या करते हैं, यही लेफ्ट राइट दे देते हैं, जैसे लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ये दे दिया और बोल दिया कि अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस तो आपको बताए गए थे। देखिए ध्यान से, पहला काम, राम अपने घर से नॉर्थ की तरफ निकला तो नॉर्थ कर दिया, यहाँ पे राम है। ठीक, अब देखिए लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, और ऐसे ही इतना ही पहले रखिए जिसमें समान हो। ठीक बेटा, तो ऐसे ही जिसमें समान, तो निश्चित रूप से उसका आंसर यही आ जाता। बट अगर उन्होंने क्वेश्चंस में क्या किया कि तो आंसर यही हो जाएगा, यहां तक तो समझ में आ गया होगा बेटा। लेकिन अगर उन्होंने क्या किया कि राम की जगह कर दिया सीता, और यहाँ पे अपने घर से कोई भी दिशा दे दिया, और यहाँ पे आंसर्स में कम ज्यादा दे दिया, जैसे ऐसे क्वेश्चंस में राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ऐसे। और अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर, तो पहले काटें। पहला काम आपका क्या है, काटना, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, एक मान लो और राइट दिया गया, एक लेफ्ट दिया, कुछ भी दिया गया। अब एक राइट बचा तो केवल एक बार राइट कर दीजिए बस। जब एक बचा तो केवल एक ही बार राइट करिए, और अब उसका चेहरा राइट डायरेक्शंस में है, तो बोला गया था ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, तो इधर हो गया उसका चेहरा ईस्ट। अगर 2 राइट होता तो 180 डिग्री, तो आप नीचे की तरफ कर देते। अगर एक लेफ्ट होता तो चूंकि नॉर्थ में जा रहा, तो एक लेफ्ट होता तो इधर आता, 2 होता तो फिर से वही आ जाता। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से अगर इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं तो आप बड़े ही आसानी से लगा लोगे। ठीक है बेटा, है ना। आते हैं टाइप सेकंड के क्वेश्चंस की तरफ। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है बेटा, तो वो भी आपको करना है। ऐसे देखिए ध्यान से, आराम से क्वेश्चंस को समझते चलें। बहुत सारी चीजें आपको बताई जा रही है, जो बताई जा रही है उन्हें समझते चलें। ऐसे राम अपने घर से पूर्व की ओर, मतलब ईस्ट की ओर निकला, और
2 बार लगातार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता है और प्रत्येक बार क्रमशः 6, 5, 4, 3, 2 किलोमीटर चलता है, तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। अब बेटा आपको क्वेश्चंस में समझना है कि पूछा क्या गया है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा दिया गया है, केवल आपको समझने के लिए है। आपको पहले तो बेसिक कराते हैं इस क्वेश्चंस को। जो बच्चे बेसिक से हल करते हैं उन्हें देखें। तो उन्होंने क्या, राम अपने घर से पूर्व की ओर निकला, राइट हैंड साइड ईस्ट, तो इधर निकला। आपको पता है कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड। और 2 बार लगातार मुड़ता है राइट, 1 बार राइट, 2 बार राइट। क्योंकि दूरी दी गई है तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पहले 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर से थोड़ा सा कम 5 किलोमीटर। उसके बाद 3 बार लेफ्ट, ऐसे थोड़ा सा, चूंकि जगह कम है तो इधर से लेते हैं। कितना चला था पता नहीं। 1 बार राइट 6 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। चूंकि अब राइट इधर हो गया, राइट इधर था, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट, ठीक। अब वो 3 बार लेफ्ट भी मुड़ता है। देखिए क्वेश्चंस में बोला गया 3 बार लेफ्ट, पहले 2 बार राइट हो चुका था, 2 बार लगातार राइट था, 3 बार लेफ्ट, 4, 3 और 2, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। और उसका चेहरा नॉर्थ में है और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉर्थ, उत्तर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन बेटा क्वेश्चंस में अगर इतनी मेहनत करनी पड़ी तो फिर सब फालतू का। हमने बताया था कि केवल क्वेश्चंस में अगर दूरी नहीं दी गई है, दूरी नहीं पूछी गई है, पूछी गई है दिशाएं, डायरेक्शंस, तो आपको करना क्या है, 2 बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, तो ऐसे काट दीजिए। 2 बार से 2 बार, 1 बार लेफ्ट बची। मिला ना, ठीक। क्वेश्चन में बोला गया था राम अपने घर से पूरब की ओर निकला, ऐसे देखो ईस्ट की तरफ निकला। 1 बार लेफ्ट बचा है बेटा, यहां से लेफ्ट मुड़ा दो। लेफ्ट ये राइट ये है, लेफ्ट ये है, और 1 ही बार लेफ्ट करोगे तो 90 डिग्री इधर जाएगा, और इधर जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो बेटा आपको क्या करना है, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। आगे अगली वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे। आपका काम है लाइक करें सबसे पहले, फिर उसके बाद में कमेंट करें कि कैसा लगा आपको वीडियो, और उसके बाद में सब्सक्राइब करें, और इसके बाद में आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें और वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। ठीक है बेटा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।